एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर थर्ड। इफ़ g इज़ इक्वल टू 7 8 ये सेट दिया हुआ है एंड h हैज़ एलिमेंट्स 5 4 2, फाइंड g क्रॉस h मीन्स कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ g एंड h एंड कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ h एंड g, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले हम लिखेंगे कार्टीजन प्रोडक्ट ऑफ g एंड h। तो इसमें कार्टीजन प्रोडक्ट में हमने पढ़ा कि ऑर्डर्ड पेयर होते हैं इस टाइप के ए बी, सच दैट ए जो है फर्स्ट सेट से आएगा, बी सेकंड सेट से आएगा। तो जो फर्स्ट एलिमेंट में इस ऑर्डर पेयर में लिखूँगी वो जी सेट से होगा। 7 आ गया, ठीक है। एच सेट से 5, अब 7 के साथ 4 भी हो सकता है, 2, ये सारे पेयर बनेंगे ना। उसके बाद जी का दूसरा एलिमेंट 8 है, 8 5 8 4 8 2, ये बन गया ऑर्डर पेयर। और आप चेक कर लो कि फर्स्ट एलिमेंट जो है जी सेट से आ रहा है, सेकंड एलिमेंट जो है, सारे एलिमेंट लिखे हमने, सेकंड एलिमेंट जो है वो एच सेट से आ रहा है। तो ये ऐसे लिखना है कार्टेशियन प्रोडक्ट, ये ऑर्डर पेयर, यही प्रैक्टिस आनी चाहिए यहाँ पे, और यहाँ कॉमे भी लगाने हैं। अब एच क्रॉस जी उसने दूसरा पूछा है, तो एच के एलिमेंट्स पहले लिखे जाएंगे 5, जी का एलिमेंट 7 लगा दिया, 5 8 4 7 4 8 एंड 4 7 4 8, उसके बाद 2 है, 2 7 2 8, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एच के हैं 5 4 2 5 4 2, और सेकंड एलिमेंट जो है वो जी का है 7 8 7 8 7 8, ठीक है। आप नंबर भी काउंट कर सकते हो, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, इसमें 3, टोटल 6 होंगे, 1 2 3 4 5 6 दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स का। फोर्थ क्वेश्चन, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। इफ द स्टेटमेंट इज फॉल्स, री राइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है पी हमें दिया है, उसमें एलिमेंट्स दिए हैं एम एन, क्यू में दिए हैं एन एम, देन पी क्रॉस क्यू निकालना है। तो आप देख रहे हो ये फॉल्स है, क्योंकि इसके एलिमेंट 2 हैं, इसमें 2, तो इसमें 4 एलिमेंट्स बनेंगे, ठीक है। तो ये फॉल्स है, और जो फॉल्स होगा उसे हमें करेक्ट करके लिखना है। तो पी क्रॉस क्यू यहाँ पे क्या बनेगा, पी के एलिमेंट पहले आएंगे एम एन एम एम, उसके बाद एन एन होगा एन एम, ठीक है। ये 4 इसमें सेट्स होने चाहिए थे ऑर्डर पेयर्स। नेक्स्ट है सेकंड, इफ़ ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी सेट्स देन ए क्रॉस बी इज़ अ नॉन एम्प्टी सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू ए, ठीक है। अब ए और बी नॉन एम्प्टी सेट दिए हैं, तो ए क्रॉस बी जो है वो भी नॉन एम्प्टी सेट होगा। तो ये आपका ट्रू है, क्योंकि ये डेफिनेशन ही है पूरी, क्योंकि अगर ये दोनों नॉन एम्प्टी, यही पढ़ा हमने डेफिनेशन में, तो ए क्रॉस बी भी नॉन एम्प्टी होगा। और ए क्रॉस बी में ऑर्डर्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं सच दैट, पर यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि एक्स जो है वो ए से आएगा, वाई जो है वो बी से आना चाहिए था, ये चीज़ रॉन्ग है यहाँ पे, इसलिए ये फॉल्स होगा, ठीक है। मैथमेटिकली मैं इसको करेक्ट करके लिखती हूँ। तो ए क्रॉस बी इज़ द सेट ऑफ ऑल दोज ऑर्डर्ड पेयर सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, ठीक है। बाकी सारा आपको ठीक लग रहा है, इस कंडीशन की वजह से ये फॉल्स है हमारे पास। थर्ड है, इफ़ ए दिया है हमें, बी दिया है, ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 इज इक्वल टू 5, तो बी इंटरसेक्शन 5 क्या होगा, 5 ही होगा, इसकी इंटरसेक्शन ले रहे हैं, ये छोटा सेट है। उसके बाद ये बन गया, हमें निकालना है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5, इसकी मैंने वैल्यू पुट कर दी। तो अभी हमने पढ़ा कि एक भी सेट अगर एम्प्टी हो, इसकी कंडीशन में मैंने पढ़ा था, तो वो एम्प्टी ही आएगा। तो ये मेरा ट्रू है, थर्ड वाला पार्ट जो है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ ए सेट में एलिमेंट दिए हमें -1 1, फाइंड ए क्रॉस ए। अब 3 सेट का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो तीनों का आप इकट्ठा भी निकाल सकते हो। पहले मैं 2 का निकाल के आपको बता रही हूँ। -1 1, दूसरा सेट भी मेरा यही है, इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑर्डर्ड पेयर आएंगे -1 1 -1 1 -1 -1, उसके बाद -1 1, फिर 1 ले लो, 1 -1 1 1, ठीक है। अब 3 सेट्स का निकालना है मुझे, ए क्रॉस ए, तो एक तो ये हो गया, इसका ए के साथ,
मीन्स पहले इन सभी ऑर्डर्ड पेयर में -1 आएगा, उसके बाद हमने 1 लेना है। -1, पहले -1 लगा दो सभी में, -1 1 -1 -1 1 1 -1। उसके बाद इन सभी में तीसरा एलिमेंट इस ए का 1 है, 1 -1 1 1 1 -1 1 एंड 1 1 1। 2 एलिमेंट्स हैं, कितने होंगे? 8 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 3 सेट्स का आपने ऐसे फाइंड आउट करना। डायरेक्ट आप ये भी लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इफ़ ए क्रॉस बी, इसमें ऑर्डर पेयर हैं ए एक्स, ए वाई, बी एक्स, बी वाई। ठीक है, फाइंड ए एंड बी, ए और बी सेट्स। अब आपको उल्टा दिया है क्वेश्चन, पहले आपको ए और बी सेट दिए होते थे, हमें ए क्रॉस बी फाइंड आउट करना होता था। अब क्या है, ए क्रॉस बी दिया है, उससे मुझे सेट्स निकालने हैं। तो ये मेरे कार्टेशियन प्रोडक्ट है और ये मेरे ऑर्डर्ड पेयर हैं। तो हमने इसमें ये कहा था कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो फर्स्ट सेट से आएगा। तो ए और बी 2 एलिमेंट हो गए ए के, जो रिपीट कर रहा है उसको सेट में आप एक ही बार लिखते हो। बी में कौन से आएंगे? जो सेकंड एलिमेंट प्रेजेंट है, एक्स वाई। जब आप इन दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट लोगे यही आ जाएगा ऊपर जो उसने सेट दिया है। क्वेश्चन नंबर 7, लेट ए दिया हमें 1 2, बी में एलिमेंट्स दिए हैं 1 2 3 4, सी दिया है 5 6 एंड डी इज़ 5 6 7 8। Verify that A cross B intersection C is equal to A cross B intersection A cross C। सेकेंड निकालना है हमें, ये फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड है A क्रॉस C इज़ ए सबसेट ऑफ B क्रॉस D। ठीक है, 2 चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, वेरीफाई करना है। तो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी के लिए फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं हम पहले। बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो। इंटरसेक्शन आपको निकालने आती है, दोनों में कॉमन कुछ भी नहीं है यहाँ पे, 5 आ गया। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड साइड इसकी हम निकाल रहे हैं। फर्स्ट रिज़ल्ट की लेफ्ट हैंड साइड थी मेरे पास ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, ये मेरे पास 5 आ गया। और जब एक सेट 5 होगा तो उसकी वैल्यू 5 ही आ जाएगी। उसके बाद मुझे निकालना है इसकी राइट हैंड साइड के लिए ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी मीन्स कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी का सीधा देख लो, यहाँ पे ए और बी ये है 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 के साथ ये सारे एलिमेंट्स 1 1 1 2 1 3 1 4 2 1 2 2 2 3 2 4, ये आ गया ए क्रॉस बी। दूसरा हमें निकालना है ए क्रॉस सी। अब ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो सी मेरे पास सी में 5 6 हैं, ए में 1 2 है, 1 5। उसके बाद आ गया 1 6 2 5 2 6। ठीक है, ये आ गया ए क्रॉस सी। अब राइट हैंड साइड मेरी है क्या? राइट हैंड साइड है ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। तो यहीं से चेक कर लो कि कोई कॉमन एलिमेंट है इसमें। तो इसमें आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा, एक भी पेयर जो है कॉमन नहीं। पेयर देखना है पूरा, 1 5 कहीं नहीं है, 1 6 नहीं है हमारे पास, 2 5 2 6, तो ये क्या आ गया 5। तो दोनों साइडें हमारे पास इक्वल आ गई। तो ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड वेरीफाई हो गया रिज़ल्ट, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सेकंड हमें बताना है कि क्या ए क्रॉस सी जो है सबसेट है बी क्रॉस डी का। तो ये आप होमवर्क करोगे, इसको करना कैसे, दोनों निकालने हैं। ए क्रॉस सी आपने फाइंड आउट किया हुआ है, उसके बाद आपने निकालना है बी क्रॉस डी। ये दोनों जब फाइंड आउट कर लोगे तो ये देखना है कि क्या ए क्रॉस सी के सारे ऑर्डर पेयर इसमें प्रेजेंट हैं। अगर इसमें प्रेजेंट हुए तो वो सबसेट होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट
ए हमें दिया 1 2, बी दिया 3 4, राइट ए क्रॉस बी। हाउ मैनी सबसेट्स will A क्रॉस B have। ठीक है, कितने सबसेट्स होंगे वो हमें लिखने हैं। तो इसमें A क्रॉस B निकालना है सबसे पहले। तो A क्रॉस B ऑर्डर्ड पेयर होंगे 1 3 1 4 2 3 2 4। ठीक है, आगे वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सबसेट्स। पहले नंबर ऑफ सबसेट्स, तो उसके लिए फॉर्मूला वही है 2 रेज़ टू दी पावर n, कि जितने A क्रॉस B में नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होंगे। फॉर्मूले के लिए पहले ऐसे लिख लो, नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B, याद रहेगा। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B 4 है, तो ये 16 बनेंगे आपके। तो सबसेट्स अब आपने लिख लेने हैं इसके। एक तो 5 आ जाएगा, एक ये पूरा सेट होगा, सबसेट हम कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद ये सिंगलटन सेट आएंगे, फिर 2 2 के सेट लेने हैं, फिर 3 के लेने हैं। तो ये पूरे 16 जो है आपने करने हैं। ये होमवर्क होगा सबसेट्स निकालना आपके लिए। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है लेट ए एंड बी बी 2 सेट्स सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन 3, number of elements in set B is equal to 2 if x1 y2 z1 are in A cross B. Find A and B where x, y, z are distinct elements। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स। तो ए और बी 2 सेट्स गिवन है, उसके साथ उसने ये दे दिया कि ए में 3 एलिमेंट्स हैं, बी में 2 एलिमेंट्स हैं, और ए क्रॉस बी के कुछ एक ऑर्डर्ड पेयर उसने हमें दे दिए x1 y2 z1। ए और बी हमें फाइंड आउट करना है। तो x y z जो है ए को बिलोंग करेंगे, क्योंकि वो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट है। तो ए में क्या आ गए x y z, और b में सेकेंड एलिमेंट होगा, 1 रिपीट कर रहा है इसलिए एक ही बार आएगा 1 2। तो ठीक है, इसने कहा था नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स a में 3 हैं, b में 2 हैं, ये आ गए। a क्रॉस b जब आप निकालोगे तो इसके आ जाएंगे। फाइंड a एंड b हमने फाइंड आउट कर लिया, a और b ही इसमें निकालना था हमें। क्वेश्चन नंबर 10 है द कार्टेशियन प्रोडक्ट A cross A has 9 elements among which are found -1 0 and 0 1। Find the set A and the remaining एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए। क्वेश्चन क्या है मेरा कि ए क्रॉस ए में जो है 9 एलिमेंट्स हैं। अब क्योंकि दोनों सेट सेम है ए और ए, इट मीन्स कि इसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे, इसमें भी 3 एलिमेंट्स होंगे। उसमें से उसने 2 हमें दे दिए कि जो 9 एलिमेंट्स हैं उसमें से 2 एलिमेंट आपके ये है -1 0 एंड 0 1। ठीक है, सबसे पहले तो हमें ए निकालना है। तो यहीं से देख रहे हो आप एलिमेंट क्या होंगे, -1 है, एक 0 है, एक 1 में 1 है मेरे पास। तो ए में कौन से एलिमेंट हुए, -1 0 1, 3 ही चाहिए थे, क्योंकि ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट्स हैं। इट मीन्स कि ए के पास 3 एलिमेंट्स होंगे। ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्या बनेगा, -1 0 1 क्रॉस विथ -1 0 1। ठीक है, अब इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो, -1 -1 -1 0 -1 1 0 -1 0 0 0
0 1 1 माइनस 1 1 0 1 1। ये आगे इसके 3 इंटू 3 9 एलिमेंट्स। उसने मुझे रिमेनिंग पूछे थे, तो रिमेनिंग एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस ए, तो जो उसने 2 दिए थे मुझे, एक उसने दिया था -1 0, मिस ये छोड़ देना है आपने, और एक उसने दिए 0 1 0 1, ये है। बाकी लिख दो, वो आपके रिमेनिंग आ गए -1 1 -1 -1 -1 1 0 -1 0 0 1 -1 1 0 एंड 1 1। ठीक है, ये आगे इसके रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज ये ख़त्म है। डेट्स ऑल।